शाह की दूसरी बीवी थी। 1855 में जब अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल पर अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए दबाव डाला तो उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मुसलमानों की गैरत किसी अंग्रेज की गुलामी नहीं कर सकती। 1856 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर हमला करके नवाब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया, तब बेगम हजरत महल ने अपने बेटे कादिर के साथ मिलकर सत्ता की कमान संभाली और बाराबंकी, फैजाबाद, सीतापुर और आसपास के जिलों के 1,80,000 सैनिकों को इकट्ठा कर बगावत का ऐलान कर दिया। बेगम हजरत महल अपने आखिरी वक्त तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रहीं। उनके द्वारा लड़ी गई जंग के निशानात आज भी लखनऊ रेजिडेंसी, हजरतगंज और कैसरबाग के रास्तों पर मौजूद हैं। भारत सरकार उनके नाम के कई अवार्ड और स्टाम्प पेपर भी जारी कर चुकी है। भारत की आजादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में चौथा नाम बेगम अनीस किदवाई का आता है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी और उसकी स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दी। बेगम अनीस किदवाई का जन्म 5 मई 1906 को बाराबंकी जिले में हुआ था। इनके पति शफी अहमद किदवाई भारत के मशहूर राजनेता और क्रांतिकारी थे, जिन्हें मसूरी में एक दंगे के दौरान शहीद कर दिया गया। पति के मौत के बाद इन्होंने दिल्ली का रुख किया और गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गई। बेगम अनीस किदवाई के पिता शेख विलायत अली भी आजादी के एक महान नायकों में से थे। बाराबंकी में जंग आजादी का बिगुल इन्हीं के द्वारा फूका गया। भारत के पहले संचार मंत्री रहे रफी अहमद किदवाई इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये वही रफी अहमद किदवाई थे जिनकी मौत पर मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद बाराबंकी आए और उनके गांव मसौली में तदफीन में शामिल हुए। बेगम अनीस किदवाई ने 1956 से 1962 के दरमियान कई सालों तक राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने आजादी के बाद बहुत से राहत शिविर स्थापित किए, जिनके द्वारा लाखों गरीबों की मदद की गई। भारत की आजादी में योगदान देने वाले महिलाओं की लिस्ट में 5वां नाम बेगम निशातुन्निसा मोहानी का आता है। ये भारत के मशहूर क्रांतिकारी और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी की बीवी थीं। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर कई विद्रोहों का कामयाबी से संचालन किया। बेगम निशातुन्निसा का जन्म सन 1884 में मोहान में हुआ था। ये 1920 में शुरू होने वाले खिलाफत आंदोलन का प्रमुख महिला चेहरा थी। इनके पिता सैयद शबीब मोहानी ने भी भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत में जब बहिष्कार आंदोलन की नींव पड़ी तो निशातुन्निसा वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में भारत के पहले खादी स्टोर का उद्घाटन किया और अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई। ये कई सालों तक भारत के मशहूर अखबार उर्दू-ए-मोहल्ला की प्रकाशक रही। इन सब के अलावा ऐसी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो यह है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। बेशक मुसलमानों ने जो इस देश के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, वो है इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक पहुंचाना। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको